अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? छोड़िए, मैं बताता हूँ। भोजन करके पेट भरना, बच्चों की प्राप्ति करना, जी भरकर सोना या डॉक्टर, इंजीनियर, जिलाधिकारी, नेता, अभिनेता आदि बनना। इन्हीं में से आपका भी कोई उद्देश्य होगा। क्या ये सब मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं? आइए एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है और निकलते ही उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है कि उसे तब तक चलना है जब तक कि वह समुद्र की प्राप्ति ना कर ले। गंगा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वह सागर की प्राप्ति ना कर ले। उसी प्रकार मनुष्य की यात्रा भी तब तक अधूरी है जब तक उसे परमात्मा न मिल जाए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जिस योनि में अभी आप हैं, वह 84 लाख योनियों के बाद आपको प्राप्त हुई है। क्या आप बिल्ली, कुत्ता, बकरी आदि योनियों में रहकर परोपकार व सत्कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कदापि नहीं। ईश्वर ने हमें अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ क्यों बनाया है? हमें जो सोचने की बुद्धि और विवेक दिया है, किसी दूसरी योनि में क्यों नहीं है? इसलिए हमें इन भोगों और विषयों में न पड़ते हुए सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना हमारा परम उद्देश्य नहीं है। इन सब को हासिल करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा परम उद्देश्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको डॉक्टर, जिलाधिकारी या इंजीनियर बनने से मना कर रहा हूं, तो यह गलत है। जिस प्रकार गंगा या कोई और नदी सभी प्राणियों की प्यास बुझाते हुए समुद्र की प्राप्ति करती है, उसी प्रकार हमें भी डॉक्टर, IAS आदि बनकर सत्कर्म करते रहना चाहिए और भगवत चिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझें। एक समय की बात है, किसी नगर में भारता नाम के एक राजा रहते थे। उनका साम्राज्य बहुत ही संपन्न और खुशहाल था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सनातन धर्म की परंपरा और आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपनी आयु होने के कारण उन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र को देकर गृह त्याग कर ध्यान साधना हेतु संन्यास ग्रहण करने का विचार बनाया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में राजा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे और रोज दैनिक निवृत्ति उपरांत ईश्वर ध्यान और साधना में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, राजा के कुटिया के पास की नदी के किनारे एक गर्भवती हिरण घास चर रही थी और तभी एक सिंह वहां पर आ गया। शेर से डरकर हिरण ने नदी की ओर लंबी छलांग लगा दी और जिसके कारण उसके बच्चे का जन्म हो गया और हिरनी ने वहीं पर प्राण त्याग दिया। ये दृश्य जब राजा ने देखा तो उन्होंने नदी में गिरे हिरण को बचा लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। राजा का उस हिरण के बच्चे से बहुत ही लगाव हो गया था। राजा का मन हर समय हिरण में लगा रहता था। उसका पूरा ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, उसका खाने पीने का ख्याल रखना। उनका मन पूरी तरह से हिरण में रम गया और जब राजा का अंत समय आया, तब भी वो हिरण के बच्चे के बारे में ही सोचते रहे कि उनके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। राजा का हिरण के रूप में जन्म। राजा की मृत्यु के बाद उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पहले जन्म के बारे में पूरा ज्ञान था और राजा जो कि एक हिरण थे, उनका अन्य हिरण के साथ मन नहीं लगता था और वो जंगल में ही एक महर्षि की कुटिया में रहने लगे और वहां पर शास्त्र इत्यादि का ज्ञान सुनते, और ऐसे ही उन्होंने अपना हिरण का संपूर्ण जीवन बिताया। राजा का ब्राह्मण के रूप में जन्म। इसके बाद राजा का तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। वो एक संपन्न परिवार था, लेकिन राजा को इस बार भी अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान था और अपनी मुक्ति और जन्म से ही उन्होंने अपनी वाणी पर विराम लगा लिया। किसी से भी बोलते चलते नहीं थे, हमेशा अपने विवेकी मन के ध्यान में रहते थे। जो कुछ भी मिलता खा लेते थे।
समय बीतने के साथ उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके भाइयों ने उनके शांत स्वभाव के कारण उनके हिस्से की संपत्ति आपस में बांट ली। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने किसी से भी किसी प्रकार का बैर या कलह नहीं किया, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से उनके उद्देश्य यानी मोक्ष में था। अपने में खोए रहने वाले राजा भारता अपने ज्यादा समय में लोगों से दूर एक पेड़ के नीचे बैठे रहते। एक दिन एक राजा की सवारी वहां से गुजर रही थी। वो एक पालकी में बैठे थे जिसे दो व्यक्ति उठाकर ला रहे थे। उनमें से एक के पैर में चोट लग गई और पालकी रोकनी पड़ गई। इस पर राजा ने ब्राह्मण यानी भारता से पालकी उठाने को कहा, जिसके बदले में उन्हें धन देने को बोला और उन्हें कार्य में लगा दिया। पालकी ले चलते समय भारता द्वारा पालकी डगमगाने लगती। इस पर राजा ने उन्हें डांट लगाई और उन्हें मूर्ख कहा। भारता को ये बात अच्छी नहीं लगी और पहली बार उन्होंने मुंह खोला और राजा से बोला, हे राजन, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। अगर मैं मूर्ख हूँ तो तुम भी मूर्ख हो, क्योंकि इस जगत में हर कोई एक ही सत्ता का अंश है। हमारी आत्मा भी उसी परम सत्ता का अंश है। यदि तुमने मेरी आत्मा को मूर्ख बोला तो ये सही नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई गुण या दोष नहीं, ये पूरी तरह से पवित्र है। और यदि तुमने इस शरीर को मूर्ख बोला तो हाँ, मैं मूर्ख हूँ, तभी तो इस मोह माया के भ्रम से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर राजा को ज्ञान हुआ कि ये व्यक्ति कोई बेकार नहीं बल्कि कोई ज्ञानी पुरुष है, और राजा ने उससे क्षमा मांगी। और इसके कुछ क्षण पश्चात भारता की आत्मा उनका शरीर त्याग कर मुक्त हो गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा को बताने का मूल उद्देश्य यही है कि जब तक हम खुद को और अपने जन्म के मूल लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे या फिर इस संसार के विषय आसक्ति से दूर नहीं होंगे, तब तक हम मोक्ष की कामना या प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर जैसा अलभ्य अवसर पाकर भी यदि उसका उद्देश्य नहीं जाना, तो क्या मनुष्य का शरीर और क्या पशु का शरीर। श्रीमद् भागवत में बताया है, यह प्राप्य मानुषम देहम मुक्ति द्वारम पावृतम गृहेषु खगवत सत्तस्तमारूढ़ विदुह, अर्थात मोक्ष के खुले द्वार और मनुष्य शरीर पाकर भी जो पक्षियों की तरह अज्ञान के घेरे में कैद है, उसे लक्ष्यहीन समझना चाहिए। आपको भी जीवन के अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्त हो और हर जन्म में भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले। इसी मनोकामना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।